कल आए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। वहीं बात करें कालापीपल विधानसभा की, तो कालापीपल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम चंद्रवंशी ने कांग्रेस प्रत्याशी व विधायक कुणाल चौधरी को लगभग 11,765 मतों से पराजित किया है। हमारे साथ नवनियुक्त भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से आपके इस पूरे राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या सोच थी आपने, क्या पहले कभी जीवन में सोचा था कि मैं आज विधायक बनूंगा? मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ा था 2000 से और कॉलेज में छात्र राजनीति से शुरुआत मैंने विद्यार्थी परिषद में की। हॉस्टल में मैं रहा हूँ, तो वहीं से मेरी छात्र राजनीति की शुरुआत हुई थी। और विद्यार्थी परिषद में जब मैं काम करता था तो उस समय हमारे जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री विष्णुदत्त जी शर्मा, वो हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे और उस समय उनका नेतृत्व था। उस नेतृत्व में मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया और छात्रों की आवाज़ को उठाया कॉलेजों में। और फिर मेरे को विभाग की जिम्मेदारी मिली भोपाल की, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी मैं रहा। तो लगातार 10-11 वर्ष मैं विद्यार्थी परिषद में रहा, वहाँ बहुत कुछ सीखा संगठन में। उसके बाद मैं अपना अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जो आर्थिक क्षेत्र में काम करता है संगठन, उसमें मैं रहा लगभग 10 वर्षों तक। उसमें भी मैंने समस्याएं लोगों की, जो गरीब तबके के लोग, जो ऐसी समस्याएं कहीं ना कहीं शासन उसमें आनाकानी करता था, उसको मैंने उठाया और संगठन के नेतृत्व में मैंने काम किया और सीखा ही है। हमेशा सीखने की प्रक्रिया में मैं रहा हूँ। तो ज़्यादातर तो मैंने ग्राहक पंचायत और विद्यार्थी परिषद में काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 वर्ष से मैं जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, यहाँ भी सेवा का काम और भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है उसको लेकर मैंने जो भी काम किए हैं अभी तक, मेरे को जो जिम्मेदारी मिली थी उस पूरी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से मैंने निभाया है। तो संगठन ने मुझ पर विश्वास जताया, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया और विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ कार्यकर्ताओं की फौज के साथ। अच्छा, आपने बात करी ग्राहक पंचायत की, तो आप लोगों के बीच में लगातार गए, वहीं साइबर क्राइम को लेकर भी जागरूकता चलाई, वहीं ग्राहक पंचायत द्वारा लगातार उपभोक्ताओं को भी उनके अधिकारों के बारे में बताने का काम किया जा रहा था। हाँ, अभी साइबर क्राइम को लेकर हम लगातार कई स्कूलों में, मैं क्षेत्र की बात बताऊं, जब मैं संगठन से मुक्त हुआ उसके बाद मैंने क्षेत्र में भी यही काम किया कि बच्चों के बीच में मैं गया और बड़ों के बीच में भी मैं गया और मैंने साइबर से जुड़े विषय, मोबाइल से जुड़े, क्योंकि सबसे सुविधाजनक चीज़ है तो मोबाइल है और सबसे खतरनाक चीज़ है तो इंटरनेट और मोबाइल है। जिसको अपन ठीक से उपयोग करते हैं अच्छे से तो हमारे लिए फ़ायदे के रूप में भी काम होगा, और नहीं तो उसका दुरुपयोग हुआ, मतलब उसको अगर अब अति से ज़्यादा उपयोग हुआ तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और हमारी इससे पीढ़ी भी खराब हो सकती है। पीढ़ी से मतलब जो बच्चे हैं आजकल के, अगर उनको सही दिशा नहीं देंगे हम तो वो दिशाहीन हो जाएंगे और उनका करियर भी खराब हो सकता है। तो इसको मैंने ध्यान में रखते हुए पहले से मैं अपना एक क्षेत्र चुना। यूँ तो मैं पूरे मध्य प्रदेश में जागरूकता अभियान चला रहे थे हम संगठन के माध्यम से, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक ये सोचा कि एक ये अभियान चलना चाहिए ताकि आने वाले जो हमारा भविष्य है देश का, वो इस चीज़ से ग्रसित नहीं हो। अच्छा, बात आपने आपके द्वारा किए गए कार्यों की भी की, वही एक सवाल और आपसे, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है? क्या आपके परिवार से पहले से राजनीति में जुड़े हुए थे? क्या पारिवारिक स्थिति रही है? मेरे परिवार में कोई भी ऐसे कोई राजनीति नहीं। मेरे चाचा जी ज़रूर भैंसागढ़ा के सरपंच रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार से ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी जिम्मेदारी पर यूँ नहीं रहा है। मैं ही हूँ जिसने लगभग 22-23 साल संगठन में काम किया। तो ये राजनीतिक तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन संगठन में मैं रहा हूँ भोपाल के अंदर, तो वहाँ मैंने सीखा है, वही सीखा है उसको लेकर मैं विधानसभा में उतरा हूँ और यहाँ पर हम अच्छा करेंगे कुछ, और तो ऐसा है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे कि आप पूरे 5 साल आप यहाँ पर विधायक रहेंगे, तो किस प्रकार की कार्य योजना रहेगी कालापीपल के विकास को लेकर आपकी? कालापीपल के विकास में हम प्रत्येक कार्यकर्ता से, गांव के कार्यकर्ता से पूछेंगे। पहले तो हम सूचीबद्ध करेंगे कि वाकई में जो समस्याएं हैं वो सूचीबद्ध करेंगे। पता चले एक गांव की हो गई दूसरे की नहीं हुई, तो हम एक लिस्टेड करेंगे कि पहले रोड की समस्याएं हैं तो रोड कहाँ कहाँ नहीं है, डैम की समस्या है तो डैम कहाँ कहाँ बनने चाहिए, पुल पुलिया की समस्या है तो वो कहाँ होने चाहिए, और नल जल की व्यवस्था किस किस गाँव में नहीं हुई। तो एक साथ हम उनका सूचीबद्ध करके फिर पूरे काम करने का प्रयास करेंगे। वह इस बार भारतीय जनता पार्टी से कई दिग्गज नेता
केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में थे, वहीं अब बात मुख्यमंत्री की पद की जाए तो आप विधायक बन चुके हैं, आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करोगे? देखिए, मैं विधायक बन चुका हूँ। जब घोषणा हुई थी तो मुझे ही नहीं पता था कि किसकी घोषणा होने वाली है। तो संगठन निर्णय लेता है यहाँ पे, तो संगठन जो निर्णय लेगा हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। आपकी पहली पसंद क्या रहेगी मुख्यमंत्री के रूप में? अभी तो माननीय शिवराज सिंह जी हैं तो उनके नेतृत्व में है, बाकी जो संगठन निर्णय लेगा, और शिवराज जी सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में ही इतनी सीटें आई हैं, तो जो भी बाकी जो संगठन निर्णय लेगा उसमें स्वीकार है हमें। अच्छा, आप विधायक बने हो तो किस तरह से खुशी है आपकी, और पारिवारिक खुशी क्या है, जरा जाहिर करिए। खुशी तो है ही सही। अब मैं तो, कोई मुझे विधायक बोलता है तो बड़ा मुझे असमंजस होता है कि एक छोटे से परिवार के और छोटे से किसान के बच्चों को विधायक बना दिया पार्टी ने, बड़ी बात है। वो पहला परिणाम मध्य प्रदेश के अंदर हमारा आया। ऐसे व्यक्ति से हमें, जो सामने हमारे प्रतिद्वंदी थे, ऐसे व्यक्ति थे कि उनका बड़ा नाम था, मतलब देश भर में बड़ा नाम था। कार्यकर्ता कहते भी थे उनके कार्यकर्ता कि इनको हराने के लिए मुख्यमंत्री को लाओगे तो ही हो पाएगा। लेकिन हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने बड़ी जोश के साथ, ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ा और आज 11,941 मतों से परास्त किया है। और हम व्यक्तिगत रूप से किसी पे आक्षेप नहीं लगाते हैं। कांग्रेस की रीति नीति ऐसी है कि जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती आई है, तो ये झूठ को कब तक झेलेगी जनता। तो जो भाजपा ने किया है उस पर मोहर लगाइए, जो काम किया है उस पर मोहर लगाइए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी हिंदुत्व कार्ड खेला है, राम मंदिर की बात कही है। वहीं देखा जाए तो लाडली बहनों का भी काफ़ी असर इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा गया है। ये कार्ड क्या होता है? कार्ड वो भी खेल सकते हैं, वो क्यों नहीं 2 अगरबत्ती लगाते हैं? हम तो ये कहते हैं कि आप, राम तो हमारे दिल में बसे हैं, आज थे, कल थे और कल भी रहेंगे। ये लोग क्यों दोहरी राजनीति करते हैं? अब ये कह रहे हैं कि आपके राम है तो हमारे हनुमान जी हैं, मतलब उसमें भी ये बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनको हनुमान जी ने दिखा दिया रास्ता कि भैया धर्म धर्म होता है, ठीक है ना। वो मैं जिस धर्म का हूँ उसमें उसकी बात करूँगा ही। मैं किसी पार्टी में हूँ, कहीं पे हूँ, मैं बात करूँगा। तो हमने कभी धर्म को राजनीति का रास्ता नहीं बनाया। लेकिन इन्होंने 2014 के बाद से आप देख रहे होंगे बड़े बड़े तिलक लगा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, कथा करा रहे हैं। तो ये क्या है? धर्म का रास्ता, धर्म का उपयोग करना, ये हमें सिखा रहे हैं। हमने तो कभी उपयोग नहीं किया। हम तो जो बात पहले कहते थे कि राम हमारे हैं और रहेंगे और हमेशा रहेंगे। आप हमारा गला भी काट देंगे तो हम राम की बात करेंगे। वहीं एक और अंतिम सवाल आपसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी कहा है कि इस बार लाडली बहनों का प्यार भारतीय जनता पार्टी को बड़े अच्छे से मिला है। हाँ, मिला है ना। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं ने लाडली बहनों से, उनकी माताओं से, उनकी पत्नियों से पूछ के वोट डाला है कालापीपल विधानसभा में कि बताओ हम किसको वोट डालें। ये संकल्प लिया है उन्होंने कि मैं अगर वोट डालने जाऊंगा तो अपनी पत्नी से पूछ के जाऊंगा। तो लाडली बहना की तो चलिए। ठीक है, आपको भारत 24 परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के कालापीपल से नवनियुक्त विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, जिन्होंने अपने 5 साल का पूरा विजन तय किया है। और इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं से पूछकर गांव में जिस तरह विकास करना है और क्या कमी है गांव में, उसको लेकर इनकी पूरी कार्य योजना रहेगी और कालापीपल में बेहतर विकास किया जाएगा। संदीप गहलोत, भारत 24, कालापीपल।